हेलो, वेलकम टू माइंड मेंटर्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने साइटोप्लाज्म तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ER क्या होता है? एक टाइप का नेटवर्क होता है। किस किस का? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। यहाँ पे सेल का जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, वहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। तो यही क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स वेसिकल्स। तो ये एक वेसिकल्स टाइप का ट्यूबुलर और राउंड शेप का हमें दिखाई देता है। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके जैसी होती है? बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। वो भी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होते हैं? हमने देखा ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का एंड शीट्स का, जिनके ऊपर हमारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। उन्हें बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे मेम्ब्रेन जिनके ऊपर नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. तो वो रफ क्यों दिखाई देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिकॉज उनके सरफेस के ऊपर क्या अटैच्ड होते हैं? राइबोसोम। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। और जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे राइबोसोम्स होंगे जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। अब हमारा जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के वजह से, वो कहाँ पे हम भेजा जाता है? सेल्स में, जहाँ पे ज़रूरत है। किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से उसको भेजा जाता है जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में और लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है किसी के सेल के फंक्शन करने के लिए, किसी भी सेल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब हमने देखा ये लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था और हमारे कई सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या किस में हेल्प करता है? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें सेल मेम्ब्रेन हमारी बिल्ड होती है उसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट, सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। अब कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं हमारी बॉडी में? एंजाइम और हार्मोन्स की तरह। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग सेल्स में। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? ये हमेशा एक क्या फॉर्म करके रखेगा? एक नेटवर्क बना के रखेगा सेल के अंदर। तो उसी से हम इसको पहचान लेते हैं कि ये क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है? एक चैनल प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे क्या क्या फॉर्म हो रहे थे यहाँ से? प्रोटीन एंड लिपिड्स वगैरह।
अब उनको ट्रांसपोर्ट कराने की भी ज़रूरत है ना, जहाँ पे उनका मतलब ज़रूरी है वो चीज़ें, तो उनको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ से होता है ट्रांसपोर्टेशन इनका? जैसे कि बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जैसे दूसरे ऑर्गेनल्स को चाहिए तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और फिर हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटीन वगैरह हमारे ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ये कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। After that, the endoplasmic reticulum also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक साइट प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने देखा कि जो हमारे राइबोसोम्स थे वो अटैच थे सरफेस से, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये क्या करता है, अब वहाँ पे एक हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एक सरफेस दे रहा है, सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। आई होप कि ये लाइन आपको समझ आई होगी मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट इज, if the liver cells of the group of animals called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs। जैसे कि जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि लिवर सेल्स में जो ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, जो भी हमारा पॉइजनस सब्सटेंस होता है और ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस क्या होता है? The Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternae। अब जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, वो एक हमारा पूरा नेटवर्क बना रहा था, उसी तरीके से हमारे गोल्जी एपरेटस कैसे दिखाई देता है? इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड हमारे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने और सिस्टर्न्स। तो द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स और सिस्टर्ने। तो यहाँ पे these membranes often have connections with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। अब ये जो गोल्जी एपरेटस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स हमारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मिलके काम करती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जो भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्मेशन की थी हमारे लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, इन सब की, तो इन सब को और मॉडिफाई कहाँ किया जाता है? गोल्जी एपरेटस से। जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी फॉर्म हुई है वो कहाँ से मॉडिफाई होके जाती है? गोल्जी एपरेटस से। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम? These membrane often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane। Function of Golgi apparatus: the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। जो भी चीज़ कहाँ पे सिंथेसाइज हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो उसको पैक करना और डिस्पैच करना, मतलब दूसरी जगह पे भेजना उसे, और मॉडिफाई करना वेरियस टारगेट्स पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो वो वर्क कौन करता है? हमारा गोल्जी एपरेटस। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये प्रोडक्ट को पैक करता है, मॉडिफाई करता है वेसिकल्स के फॉर्म में। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन दी गोल्जी एपरेटस। और क्या होता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स शुगर हैं वो भी उनका भी फॉर्मेशन होता है किससे? सिंपल शुगर की हेल्प से। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन और करता है?
लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन। अब ये लाइजोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लाइजोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हुआ सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद वो। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। सो ये क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल है या फॉरेन पार्टिकल है जो स्वीटेबल नहीं है सेल के लिए, उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर जो जैसे ऑर्गेनल्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं उनको भी क्या कर लेगा, ख़त्म कर देगा। तो इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग any foreign material as well as worn out cell organelles। worn out cell organelles means जो भी मतलब old organelles हो चुकी हैं वो self destruct हो जाती हैं। after that lysosome have membrane bounded structure, whose sacs are filled with digestive enzyme। अब lysosome एक membrane bound organelle है जिसके अंदर क्या होते हैं, digestive enzymes होते हैं। ओके, so next function of lysosome। lysosome break foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles into small pieces। ये क्या करता है, जो भी हमारा मटेरियल फॉरेन मटेरियल आ रहा है एंटर करने वाला है सेल के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया और फूड, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उसका। और जो हमारी ओल्ड ऑर्गेनल्स होती हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पीसेस में। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करता है, इसके पास क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कहाँ पे बने थे, हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब वो किसके कैपेबल होते हैं, जो भी ऐसा मटेरियल आ रहा है फॉरेन मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, जो हमने मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, जो वहाँ पे बन रहे थे। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द enzymes digest their own cell, therefore lysosome are also known as the suicidal bags of a cell। अब जैसे किसी भी सेल में कोई एक्टिविटी चल रही है सेल्यूलर, अब उस एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस आए, कोई एक्टिविटी सही से काम नहीं कर रही तो, और या फिर कोई सेल डैमेज हो गया तो क्या होगा, जो हमारा लाइसोसोम होगा ना वो बर्स्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा और उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो सारे बाहर आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, सारे खुद ही के सेल को ख़त्म कर देते हैं। तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर आउन सेल, उसको खुद ही डाइजेस्ट कर लेंगे। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं सेल्स का। सो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।